मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इमाम हुसैन का तस्करा हो और कुछ यजीदी यजीद का दिफा न करें, ये कैसे मुमकिन है? अजीज़ों, यजीद कौन था ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको यजीदी समझ में आए। और मज़े की बात यह है कि यजीद से बड़ा दुश्मन सहाबा इस्लामी तारीख में नहीं गुजरा। और बदकिस्मती यह है कि यजीद का दिफा वो करते हैं जो अजमत सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के ठेकेदार बने हुए हैं। आइए मैं थोड़ा सा तारुफ कराता हूं यजीद कौन। यजीद जो है सन 60 हिजरी में खलीफा बना, जबरदस्ती बना। इमाम हुसैन के वाक़े को हम फिलहाल जिक्र नहीं करेंगे। 61 हिजरी में वाक़े करबला हो गया, हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। ठीक है। 62 हिजरी आई, पूरे मदीना मक्का में शूरिश का बाजार गर्म था। उस शूरिश को कुचलने के लिए 63 हिजरी 27 जिलहज्जा, यानी हज अभी खत्म ही हुआ है, इस मलऊन यजीद ने मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई की। इसके सिपाही सालार मुस्लिम बिन अकबा, इसने हर्रा नामी पहाड़ी इलाके के ऊपर जो मदीने के पास है, वहां पर मदीने वालों का बदतरीन कत्लेआम किया। 700, जिनमें सहाबा कराम शामिल हैं, 80 वो सहाबा हैं कि जो बदर के सहाबी हैं, उनका कत्ल हुआ। और इसमें ताबईन शामिल हैं, उनका कत्ल हुआ। 1000 के करीब सहाबियात और ताबईन खवातीन, उनके साथ शामी फौजों ने जिना किया। जिना, मैं नहीं कह रहा जाके किताबें पढ़ लें, बल्कि मैं आपको भी रेफरेंस दे देता हूं। ठीक है। और उसके बाद इसके नतीजे में 1000 ही के करीब वो बच्चे पैदा हुए जो जिना की तुफैल थे, जिसको आज मुल्ला जो है ईदी पर तंज करता था, हरामी बच्चे। मदीने की सहाबी खवातीन के बतन से, अब आप मुझे गाली दीजिएगा कि मैं सख्त स्ट्रेट बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा तौहीन, ये तौहीन नहीं है, ये तौहीन ए सहाबा यजीद ने की थी। 27 जिलहज से लेकर 3 दिन तक, 28 और 29 या यकुम मुहर्रम जो भी होगी उस साल 63 हिजरी में, मदीने में मदीने की मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए थे। और कुछ कहते हैं कि मस्जिद के अंदर जिना किया गया था। मस्जिद में 3 दिन तक नमाज नहीं हुई है, लाशें पड़ी हुई थी। मुझे बताइए कौन बेगैरत जो है इस यजीद का दिफा करेगा? मुझे बताइए आप। इमाम हुसैन और करबला को तुम छोड़ देते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि जो आशिकाने हुसैन हैं वो इश्क मदीने का इजहार नहीं करते। रसूल का मदीना जिसकी नातें पड़ी जाती हैं, उसका इस बदबख्त यजीद ने यह हशर किया था। कहां है दिफाए सहाबा वाले? आज एक मुसलमान औरत के साथ कोई जिना कर दे तो उसको नंगा करके मारेंगे। यजीद ने यह काम किया था और यही काम नहीं रुका था। 64 हिजरी मुहर्रम उल हराम से लेकर रबीउल अव्वल तक, आ रही बात समझ में, 2-2.5 महीने मक्के का मुहासरा हुआ था। मंजनीकों के जरिए पत्थर बरसाए गए थे खाने काबा के ऊपर, और मंजनीकों के जरिए से आग के गोले बरसाए गए थे। सिपाही सालार का नाम है हसन बिन नमीर या हसीन बिन नमीर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। और 64 हिजरी में ही रबीउल अव्वल में, गालिबन 14 रबीउल अव्वल को, यह मलऊन और मनहूस यजीद जो है दारे फानी से कूच कर गया और दोजख रसीद हुआ। इसकी हुकूमत जो है 3.5 साल रही है, और 3.5 साल में नवासा रसूल के साथ जो जुल्म किया हम उसका जिक्र ही नहीं कर रहे इस व्लॉग में। इसने तौहीन सहाबा की वो पस्तियां अपने गले का हार बनाई जिसका तसव्वुर जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। इसने
کعبہ پہ وہ ظلم ڈھایا جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. اب مجھے بتائیے جو اس حرام خور کو، اس نطفہ ناپاک کو، اس بے غیرت پیدائش کو، اس حرام پیدائش یزید کو کوئی اگر دفاع کرتا ہے تو اس بے غیرت لعنتی کا اسلام سے کیا تعلق؟ قرآن جو ہے مودت کی بات کر رہا ہے، عشق رسول کی بات کر رہا ہے، عشق آل رسول کی بات کر رہا ہے، اور یہ صحابہ کرام، صحابی خواتین کے ساتھ زنا، قتل یہ شخص کراتا رہا. آئیے اس محرم میں، آئیے اس سفر میں، اس ربیع الاول میں تذکرہ مدینہ واقع حرہ کریں، تذکرہ کعبہ کریں کہ جب یزیدی فوجوں نے کعبے پہ حملہ کیا. کربلا کو اس سال اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک لیجئے. آئیے اتحاد بین المسلمین قائم کریں، آئیے دفاع صحابہ کی بات کریں، آئیے ان صحابیات کے نام لے کر بات کریں جو بدر کے فاتح تھے، جن کو اس یزید نے قتل کرایا. آئیے ان صحابیات کی بات کریں جن کو حرامی بچے جننے پہ اس بدبخت نے مجبور کیا. اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی جو یزید نے اسلام پر نازل کی؟ سوچئے گا اس پہ.